ताड़ं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवासाहुणं। बोलिए महावीर भगवान की जय। हम श्री रवि शरणाचार्य द्वारा रचित यह पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ रहे हैं। इस ग्रंथ के अंतर्गत हमने रावण के बारे में जाना है और रावण के बारे में जानते हुए हमने चारों गतियों के दुख और चारों गतियों में भ्रमण का कारण, यह जीव अनादिकाल से जन्म मरण के दुखों को भोग रहा है, ये हमने अब तक जाना है। हमने 4 प्रकार के दान, औषध दान, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान, उसके बारे में भी जाना है। कहा गया है जो उत्तम पात्र होते हैं उनको दिया हुआ दान उत्तम फल देने वाला होता है, और जो मध्यम पात्र हैं उनको दिया हुआ दान मध्यम फल देने में योग्य होता है। और वहीं जो जघन्य या सामान्य दान होता है वो सामान्य जनों में या करुणा दान कहलाता है। उसका फल हमें उतना ही लगता है जितना कि सामान्य जन को दिया हुआ दान। इसीलिए हमें उत्तम पात्र दान को जो है दान देना चाहिए। करुणादान पात्र दान समान नहीं है, फिर भी करुणादान पुण्य का कारण है। परोपकाराय पुण्याय पापाय पीड़नम, परोपकार से ही पुण्य प्राप्ति होती है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से पाप की प्राप्ति होती है। जैसे हम कोई बीज है, अगर खेत में सही समय पर बोएं, सही ऋतु में बोएं, तो वह उसका फल हमें अच्छा प्राप्त होगा। अगर वही फल हमने बंजर बीज जमीन में बो दिया और सही ऋतु में नहीं बोया तो वह बीज का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। जैसे शुभ भावों से शुभ पात्र को दिया हुआ दान अधिक फल को देने वाला होता है, और जो पापी लोग हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, अशुभ भावों से युक्त हैं और एक तरीके से जो है इस प्रकार से कहा गया है, उत्तम पात्र का दान अधिक फलदायी और मध्यम पात्र को दिया हुआ कम फलदायी होता है। अगर हमारा दान किसी मिथ्या दृष्टि को या अशुभ भाव में परिणति रखने वाले को दिया गया है, या ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो धर्म का मार्ग प्रशस्त न कर अधर्म की क्रियाएं करता है, तो वह हमारा दान निष्फल को प्राप्त होता है। उल्टा हमें उस दान का पुण्य की अपेक्षा पाप भी लग सकता है। जैसे कुएं का जल गन्ने में गया तो उसको मधुरता का प्राप्त होता है। अगर हमने कुएं का पानी उसी गन्ने के पौधे में दे दिया तो ये मानिए वो गन्ने का पौधे में जैसे वो पानी जाएगा तो गन्ना अपनी अभिक्रिया से उसको अभिक्रियत करके पानी को मीठा कर देगी। और अगर नीम में देते हैं तो नीम की पत्तियां कड़वी हो जाएंगी, और अगर हमने उसको पानी को किसी गाय को पिला दिया तो वह गाय का दूध मीठा और अच्छा मधुर हो जाएगा। अगर वो पानी इस प्रकार अगर वह दूध के पास चला जाता है वह पानी, तो वह मधुर को प्राप्त करता है। वैसे ही अगर वह पानी सर्प ने पी लिया तो वो जहर का रूप या विष रूप होगा। वैसे ही अगर हमारा दान कोई सम्यक दृष्टि, कोई व्रती, कोई श्रावक जो कि अपने सम्यक दर्शन को प्रगाढ़ कर रहा है, अपने मोक्ष मार्ग में लीन है और उसके लिए वह दान दिया हुआ है, वह फल हमारे लिए बहुत उत्तम होता है, अच्छा प्राप्त होता है। हमने वही दान अगर कोई पापी को, कोई पाखंडी को, कोई मिथ्या दृष्टि को, या हमने कोई घमंडी व्यक्ति को दे दिया तो वह हमारा फल अशुभ में होता है। या हमने कोई ऐसे व्यभिचारी व्यक्ति को दे दिया, मद्यपान करने वाले को दे दिया, मांस खाने वाले को दे दिया, तो हमने वो हमारा दान जो है निष्फल हो जाएगा। अगर आपने किसी को दान दिया और उस दान का उसने सत्कार नहीं किया, उसने किसी की हिंसा कर दी या किसी की पीड़ा पहुंचा दी, तो वह आपका दान निष्फल होगा।
जिन धर्मों की सेवा करनी, दुखियों को देख दया करनी, शत्रुओं से मध्यस्थ रहना, प्राणी मात्र पर दया करना, किसी को दुखी नहीं करना, जो जैन धर्म से रहित है उनको धर्म मार्ग में लगाना, जो विवेकी जीव शुभ उपयोग से विचार करते हैं, जो गृहस्थ स्त्री सहित आरंभ परिग्रह से काम क्रोध आदि संयुक्त अपने आप को पूज्य मानते हैं, उनको भक्ति से धन देना निष्फल है। अर्थात मिथ्या दृष्टि जीवों को दिया हुआ दान हमारे कोई काम का नहीं है, अपितु वह हमारे लिए अनुपयोगी होगा, निष्फल को देने वाला होगा। अगर किसी धनवान ने किसी भूखे को भोजन दिया, वह मात्र करुणा दान है। अगर कोई किसी भूखे को आप भोजन नहीं देते हैं, उल्टा आप धन देते हैं और वह धन का उपयोग किसी ऐसे कार्य में लगता है जिससे कि उसमें पाप होता है या पाप की वृद्धि होती है, तो वह आपका दिया हुआ दान आपके लिए अशुभ जनित होगा और आपके लिए पाप का कारण होगा। अगर आप धनवानों को दान देते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है? अगर आपने वही दान किसी दुखी को दिया तो वह थोड़े लिए आपके लिए उचित होगा। धिक्कार है उन दुष्टों को जो लोभ के कारण खोटे ग्रंथ लिखकर भोले लोगों को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, मांस भक्षण क्रिया को उचित ठहराते हैं। पापी पाखंडी जो मांस का भी त्याग नहीं करते हैं, और वे क्या त्याग कर सकते हैं? जो क्रूर प्राणी मांस का भक्षण के उपकरण, शस्त्र आदि तथा बंधन के उपकरण, फांसी आदि पंचेंद्रिय पशुओं के दान, पशुओं की बलि आदि के दानों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार हमें हमारा ये ध्यान रखना चाहिए, हमारा कौन सा दान फलदायी है, कौन सा दान अनुपयोगी है। अगर हमने हमारा दान ऐसे मिथ्या दृष्टि, ऐसे पापी, ऐसे अधर्मी को दे दिया तो हमारा भी निश्चित नरक का गामनी अवश्य होगा और हमारा दान निष्फल तो होगा ही होगा और उल्टा हम कर्म को भी बांध लेते हैं। इसलिए हे भव्य जीवों, हे लोगों, हे प्राणियों, अगर आप दान देना चाहते हैं तो आप उत्तम पात्र का चयन करें और दान को देने से पूर्व ये देखें कि हमारा दान कितना फलीभूत है, उसके हमें कितना फल प्राप्त होगा। अगर हमने दान ऐसे लोगों को दे दिया जो लोग पशुओं को मारते हैं, उनको बलि देते हैं, हिंसा करते हैं और उनको ताड़ते हैं, उनको बंधन करते हैं, या हमने ऐसा दान दिया जिससे कि हिंसा की क्रियाएं और बढ़ती हैं, तो हमारा दान अशुभ होगा, पाप कर्म को देने वाला होगा। अगर हमने किसी को जमीन दान में दी किसी व्यक्ति को, तो वह भी हिंसा का कारण है और हिंसा जहाँ पर है वहाँ पर धर्म नहीं है। कहा गया अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। अगर आपने किसी व्यक्ति को भूमि दान में दी, मान के चलिए वह भूमि पर ऐसे उद्योग धंधे लगाएगा जिस धंधे में जीवों की हिंसा होगी। अगर वह खेती बाड़ी करेगा तो खेती बाड़ी में भी हिंसा होगी, तो आप भी उस हिंसा का दोषी कहलाएंगे। अगर आप वही भूमि जिन मंदिर के लिए देते हैं, जिन चैत्यालय के देते हैं, किसी औषधालय निर्माण के लिए देते हैं, या कोई ऐसी उपयोगी काम के लिए देते हैं जिसमें कि आपका धर्म निभता है, साथ साथ लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं होती हैं, लोगों की भावनाएं जो हैं उपयोगी होती हैं, लोगों के कर्तव्य उसमें पालन होते हैं, तो वह आपका दान उत्तम कहलाएगा। जो प्राणी जीव घात करके पुण्य चाहते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं जैसे पत्थर को चूना करके, पत्थर का चूरा करके उसमें से दूध या घी का निकालने वाले होते हैं। इसीलिए एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को अभय दान देना चाहिए। विवेकियों को शास्त्र आदि दान देना चाहिए, वो है ज्ञान दान है। औषधि, अन्न, जल आदि सबको देना चाहिए। पशुओं को घास आदि का भोजन देना चाहिए। जैसे समुद्र में शीप मेघ का जल पिए तो मोती बन जाती है, ऐसे संसार में द्रव्य के योग सुपात्रों को दिया हुआ दान महादान कहलाता है, वही हमारे लिए फलता है। और जो धनवान होकर सुपात्रों को श्रेष्ठ वस्तु का दान नहीं करते हैं, वे महानिंद हैं। दान महाधर्म है, वह विधि पूर्वक करना। पुण्य पाप में भाव ही प्रधान है। जो बिना भावों से दान देता है वह पत्थर पर बारिश रूपी जल के समान है, वह कार्यकारी नहीं है। खेत में वर्षा पानी ही कार्यकारी है। जो कोई सर्वज्ञ वीतराग भगवान को पूजता है, हमेशा विधि पूर्वक दान करता है, उसके फल को कौन कह सकता है। इसलिए भगवान की प्रतिबिंब, जिन मंदिर, जिन वंदना, जिन धर्म में उपयोग होने वाली वस्तुएं,
मंदिर में काम आने वाली छत्र, चमर, ध्वजाएं और मंदिर में उपयोग होने वाले जितने भी आवश्यक उपकरण अगर आप दान में देते हैं तो आपके लिए वह दान महादान होगा और उसका फल महाउत्तम होगा। अगर आप किसी को यात्राएं करवाते हैं, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करवाते हैं, किसी चतुर्वेद संघ की आप वंदना करते हैं, शास्त्र दान करते हैं, नए नए शास्त्रों का अभ्यास कराने के लिए आप नए नए प्रकार के शिविर का आयोजन करते हैं, आजकल नई नई तकनीक से आप किसी का ज्ञान का वर्धन करते हैं, तो वह भी आपका ज्ञान दान है। और ज्ञान दान जो है बहुत महाफलदायी होता है। एक कहावत है, कहा गया है, कौंडस नाम के ग्वाले ने एक शास्त्र जो था उन्हीं को भेंट दिया था, उसने वो संभाल के रखा। आने वाले युग में वह कौंडस नाम का जो ग्वाला था वह आचार्य कुंद बना, जिसकी परिपाटी आज हम इस युग में पढ़ रहे हैं। वह कौंडस नाम के ग्वाले के पुण्य का प्रताप था कि हमारे को आचार्य कुंद जैसे प्राप्त हुए मिले, और उन्हीं की हम आज वाणी को समझ रहे हैं, उन्हीं वाणी को हम जैन दर्शन के रूप में प्रतिबिंबित कर रहे हैं। शास्त्र दान या धन खर्च करने के लिए 7 महाक्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों में जो धन लगाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार से हमने दान के बारे में पढ़ा। दान 4 प्रकार के होते हैं। औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। हमें दान देने से पहले ये जानना चाहिए कि हमारा दान कितना फलदायी है, किस लिए काम आएगा या नहीं आएगा। अगर वह दान काम नहीं आता है या ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि उस दान का वह उपयोग न कर दुरुपयोग करता है, अहिंसा की जगह हिंसा आदि क्रियाएं करता है, या हमने ऐसी भूमि दान दी जिसमें कि हिंसा कार्य किए जा रहे हैं, तो वह दान हमारे लिए अशुभ परिणत के साथ साथ दुख देगा और नरकों में हमारे लिए परिभ्रमण का कारण बनेगा। इसीलिए हे भव्य जीवों, आप हमेशा दान 4 प्रकार के लोगों को देना चाहिए। मुनि, श्रावक, श्राविका और आरिका, इन लोगों को 4 प्रकार का आहार दें। ये उत्तम पात्र हैं। मध्यम पात्र में जो मध्यम पात्र हैं उसमें जो है क्षुल्लक क्षुल्लिकाएँ आते हैं, और जघन्य जो पात्र हैं वो सामान्य जन आते हैं। अगर आप उत्तम पात्र को दान देंगे तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी, मध्यम पात्र को दान देंगे तो मध्यम फल की प्राप्ति होगी, जघन्य और सामान्य जन को आप दान देंगे तो वह करुणादान कहलाएगा। उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन उतना फल नहीं मिलेगा जितना कि आप मध्यम और उत्तम दान देने से मिलेगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोक आलोक, सवाणी मस्तक नमो सदा देटु लोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। ओम नमो नमो सदाम नमो नमो जम नमो सब